तो अच्छा तुम ही हो वो जो इस जंगल के अंदर चंदन की और पेड़ों की कटिंग तुम ही करने वाले हो ना? तुम ही तस्कर हो ना? अरे तुझे कानून से कोई भय या डर नहीं लगता? कैसा कानून और काहे का कानून? अच्छा। और तू ये बोल रहा है कि मैं इस जंगल में रह करके चंदन की लकड़ियों की तस्करी कर रहा हूं? हाँ। मूर्ख, मैं एक तपस्वी बाबा हूं। अघोर सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए इस जंगल में घूम रहा हूं। अच्छा, अबे तेरे जैसे बाबा पहाड़ियों पे जाते हैं सिद्धि करने, ना के जंगलों में भटकते हैं, और तू कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। खामोश! अरे कानून से तुझे भय नहीं होता? तुझे डर नहीं लगता? काय का कानून? और हाँ, एक बात और इंस्पेक्टर, बाबाओं के लिए कोई कानून नहीं बना। उनका कानून उनका काल भैरव महाकाल है। हम किसी कानून से नहीं डरते। और हाँ इंस्पेक्टर, तुम ये अलग अलग तरीके की मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं तस्करी कर रहा हूं, अलग अलग प्रकार की यहां इस जंगलों में रहकर के आवाजें निकाल रहा हूं। सुनो, मुझे 5 वर्ष हो गए इस जंगल में। जिस आवाज की तुम बातें कर रहे हो, उस आवाज के पीछे उसको ढूंढते ढूंढते, और इन 5 वर्षों में न जाने तुम जैसे कितने इंस्पेक्टर बदल चुके। और हाँ इंस्पेक्टर, न जाने कितने इंस्पेक्टर इस जंगल में रहकर शहीद हो चुके। आज तक उनका कोई अता पता नहीं सिवाय डेड बॉडी के। उनकी लाशें मिली हैं, लाशें, और लाशें भी इस कदर मिली है कि उनको पहचानना दुश्वार हो रहा है। और सुनो बाबा, इकबाल सैफी ने बड़े बड़े मुजरिमों को जेल की चक्की पिसवाई है, और तुमसे भी पिसवा के मानेगा, ये याद रखना। और जो शक्ति इस जंगल में घूम रही है वो किसी दिन तुम्हें उन चक्कियों के बीच में पीस देगा और तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूं इंस्पेक्टर, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अपने परिवार के पास वापस लौट जाओ। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो, मतलब कानून को धौंसाने की कोशिश कर रहे हो? ये तमाशा तुम्हारा बहुत दिन तक नहीं चलेगा इस जंगल में, याद रखना बाबा। एक न एक दिन तुम्हें जेल की काल कोठरी में चक्की भी पीसनी होगी, और फांसी का फंदा भी तुम्हारे लिए तैयार है। तू तो मरेगा बेटे। तू तो मरेगा। ये तो बाबा वक्त बताएगा कि कौन मरेगा, क्योंकि मैं कानून का नौकर हूं। मुझे मारना तेरे बाप के भी बाप के बस की बात तो शक्ति नहीं जानती कि तू कानून का नौकर है या किसका नौकर है। उसे सिर्फ मारने से मतलब। अगर तुम किसी शक्ति के पीछे भागोगे बेवजह, तो तुम सबसे पहले उसका शिकार होगे, समझे? मैं तो कहता हूं कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। वक्त रहते अगर बात को नहीं माना तो पछताना पड़ेगा। बाबा, कानून के आगे बड़े बड़ों को घुटने टेकने पड़ते हैं, और एक दिन तुम भी जरूर टेकोगे। और मेरा मशवरा है बाबा, अपने आप को अपनी मर्जी से कानून के हवाले कर दो, वरना ये देखो फिर आवाज आ रही है। ये देख रहे हो, ये आवाज फिर सुनाई आ रही है। सुना तुमने ये आवाज? आवाज सुनो बाबा, हंसने की बात नहीं है, आवाज पर गौर करो। बेटे, ये आवाज मैं 5 सालों से सुनता हुआ आ रहा हूं। और हाँ इंस्पेक्टर, ये आवाज ही तेरी मौत का कारण है, समझा कि नहीं? एक दिन तू मरेगा, बहुत बुरी मौत मरेगा, और ऐसी बुरी मौत मरेगा कि तुझे चील कौवे गिद्ध नोच नोच के खाएंगे, तेरी हड्डी तेरे मांस को नोच नोच के खाएंगे। बाबा, मैं कानून का मुहाफिज हूं, और तेरी गीदड़ धमकियों से मैं डरने वाला नहीं, और ना मैं कभी इस यहां से तबादला कराऊंगा, और बल्कि इस जंगल के अंदर एक ना एक दिन तो जैसे पाखंडी को तेरे गिरबान पकड़कर तुझे तेरी जगह पर पहुंचाऊंगा। तू तो मरेगा, मरेगा, तू मरेगा।
मरेगा, बहुत बुरी मौत मरेगा तू। अभी भी कहता हूं, चला जा यहां से, छोड़ दे इस जंगल को, छोड़ दे अपनी नौकरी। मैं फिर भी कह रहा हूं बाबा, अपने आप को जुर्म कबूल कर ले और कानून के हवाले कर दे तो बच जाएगा। और सुनो बाबा, जितने भी ये पेड़ कट रहे हैं और जितनी भी यहाँ से लकड़ियां तस्कर हो रही हैं, एक न एक दिन तुझे मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा और फिर देखना तेरा क्या हाल करूंगा। इंस्पेक्टर, पागल हो गए हो तुम, पागल पागल हो गया है बाबा तू नादान इंस्पेक्टर, मैं फिर तुझे एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चे मान जा, वक्त है, अभी वक्त है। नहीं समझा तो घर वाले तुझे तेरी तस्वीर में ही देखेंगे। मान जा बाबा, राजी से मान जा और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। ये बाबा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। हरिओम शंभो शंभो। नहीं करेगा तो फिर मारा जाएगा पुलिस की गोली से। लड़की रुक रुक, लड़की, अरे ये कहाँ गई? अरे अभी तो यहीं था। ए लड़की रुक, अरे लड़की, अरे ये किधर गायब हो गई? अरे समझ में नहीं आता ये लड़की आखिर किधर निकल जाती है इस जंगलों में से और अभी तक नहीं दिख रही। एक ना एक दिन याद रख, तुझे पकड़ कर मारूंगा। ए लड़की, इस जंगल में तू क्या कर रही है? और तो... हमें लगता है तूने कहीं भेष तो नहीं बदल रखा। ये आवाजें जो आती हैं, इस आवाज के पीछे कहीं तेरा हाथ तो नहीं है कोई? हम भला भेष क्यों बदलेंगे, और हम तो इसी जंगल के रहने वाले। इस जंगल में तुम्हारा क्या काम है और तुम क्यों इस जंगल में आई हो? हम तो इस जंगल में, हमारा तो जन्म ही इस जंगल का है। जन्म ही इस जंगल का है? बचपन भी हमारा इसी जंगल में गुजरा और शायद ऐसा लगता है कि हम समाप्त भी इसी जंगल में हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि चंदन की यानी पेड़ कटवा कटवा के तस्करी तुम ही लोग करते हो? अरे हम तस्करी नहीं करते, बल्कि हम तो इस जंगल की रखवाली और करते हैं। आपको शायद ये नहीं पता कि हम इसी जंगल में रहते हैं और इसी जंगल की देखभाल करते हैं। भला लकड़ियों को क्यों कटवा के तस्करी करेंगे उनकी? हमें लगता है इंस्पेक्टर साहब शायद आप नए हो, आपने फाइल खोल कर नहीं देखी। ये तुमने ठीक कहा कि हमारा ट्रांसफर यहाँ हुआ है और यहाँ के जिम्मेदारी इस जंगल की हमारे ऊपर है, इकबाल सैफी के ऊपर, ये याद रखना। और इस जंगल की पूरी जिम्मेदारी कानून ने हमें दी है। बहुत अच्छी बात है कि कानून ने आपको जिम्मेदारी दी है, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? तुमसे हम कुछ नहीं चाहते। ये बताओ कि तुम रहते कहाँ हो इस जंगल में, अपना पता ठिकाना बताओ। तुमने पूछा नहीं था तो हमने आगे बताया भी नहीं। इस जंगल के पीछे एक गांव है, कबीला है हमारा छोटा सा, हम उसी कबीले में रहते हैं। तो लड़की सुनो, अपने ही कबीले में रहो, ना कि इन जंगलों में मारी फिरो, वरना कानून की गिरफ्त में आ जाओगी और ऐसी आओगी कि तुम्हें
पूरे कबीले को जेल की चक्की पीसनी होगी, क्योंकि यहाँ से पेड़ गायब हो रहे हैं, चंदन के तस्कर हो रही है, हाथी के दांत तस्कर हो रहे हैं, और जंगली जानवरों को मार मार के शेर चीतों की खाने बेची जाती हैं, और ये बंजारे ही करते हैं ये काम, और कोई नहीं करता। आपको शायद ये नहीं पता कि ये बंजारे इस जंगल की जड़ी बूटियों से दवा बनाते हैं। जैसे कि तुम्हारे जैसे जो इंस्पेक्टर अभी तक आए, कई इंस्पेक्टरों की हमने जान भी बचाई है, और भगवान ना करे कल को तुम मौत के मुंह में घुस जाओ तो उसकी भी जान बचाने की जरूरत हम ही को पड़ेगी। इतना ध्यान रखना आप। सुनो लड़की, और ये हाँ, दवाइयाँ बेचने का ढोंग तुम लोग करते हो, और हकीकत में तुम्हारे काम यही है। हमें किसी को सफाई नहीं देनी, समझे तुम? और सफाई? जाके अपना काम करो, हमें मत सिखाओ क्या करना क्या नहीं। अच्छा, मतलब कानून को उल्टा तू आंखें दिखा रही है लड़की? आंखें कानून हमने- से वाकिफ नहीं है क्या अभी तू? और वाकिफ हो गए, हमें करना भी क्या है। अगर नहीं वाकिफ होकर तुझे करना भी क्या है, तो हम वाकिफ कराएंगे तुझे कानून से, कि कानून क्या चीज है, और कानून के अंदर हर इंसान को आके दबना पड़ता है, याद रखना। कानून सबसे बड़ा है। पहले कानून की किताबें आप तो पढ़ लो, तभी तो हमें सिखाओगे। अच्छा, अरे ओ बंजारन, तू कानून की किताब हमें पढ़ाएगी? अरे खुद तो तू दवाइयां बेचती है, जड़ी बूटियां ढूंढती फिरती है, पहाड़ों में भटकती फिरती है। तुम कौन हो यहाँ? क्या कर रहे हो? हमको नहीं जानते आप? नहीं, हम किसी को नहीं जानते। हम ठाकुर विक्रम सिंह के बेटे हैं। अच्छा, ये जंगल ही हमारा है। अरे वाह, ये जंगल तुम्हारा है? हाँ, और मुझे लगता है आपके नहीं। ऐसी बातों से तुम क्या समझते हो कि तुम जो कानून को पट्टी पढ़ाओगे, कानून वो पट्टी पढ़ लेगा? मतलब तुम ठाकुर विक्रम सिंह के बेटे हो जी। और ये जंगल तुम्हारा है? जंगल सरकार का होता है। लगता है इंस्पेक्टर आप नए आए हो, ठीक है ना, इस जंगल में। ये तो तुम ठीक कह रहे हो कि हम इस जंगल में नए आए हैं, और तुम्हें शायद पता नहीं, कानून ने हमें इस जंगल की जिम्मेदारी दी है, और इस जंगल की जिम्मेदारी निभाना इकबाल सैफी का काम है। और हमें तो ये लगता है कि ये जितने भी पेड़ के, चंदन के पेड़, शेर की खालें, हाथी के दांत की तस्करी तुम ही करते हो। ये जितने भी लोग अब तक मिले हैं वो सारे तुम्हारे आदमी हैं, और तुम इस गैंग के सरगना हो। ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर, ठीक है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी आपकी ठीक है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन इस जंगल में संभाल के रहना, ठीक है ना? हम तो संभाल के रहेंगे, ठीक। मगर तुम बच के रहना हमसे, ये याद रखना। लड़की रोक, रोक, रोक लड़की, रोक। कब तक छुप छुप के भागेगी मुझसे लड़की? कब तक छुप छुप के भागेगी? एक ना एक दिन तो तुझे अपनी मुट्ठी में कैद करके ही रहूंगा, मैं कैद करके ही रहूंगा। 5 सालों से तेरे पीछे लगा हुआ हूं मैं, और आज तक तुझे मैं पकड़ नहीं पाया, लेकिन अब और देरी नहीं, और देरी नहीं, तुझे बहुत जल्द अपनी मुट्ठी में कैद करूंगा लड़की, बहुत जल्द कैद करूंगा तुझे।